देखो इनके पीछे 4 धामों में नाथ लगे। बद्रीनाथ में भी नाथ है, द्वारकानाथ में भी नाथ, और जगन्नाथ में भी, और रामेश्वरम महादेव का एक नाम रामनाथ। तो इनके पीछे भी, और रुको रुको, ये चारों दिशाओं में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां हम बैठे ये दक्षिण है, मध्य में एक तीर्थ है जिसका नाम बागेश्वरनाथ है। हा? ये जोड़ना अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसको जोड़ना अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे हिसाब से बराबर। चारों दिशाओं में 4 नाथ हैं, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, भगवान रामेश्वरम रामनाथ, और मध्य में बागेश्वरनाथ। अब ये 5-5 नाथ जुड़ गए। अब बताओ कौन दुनिया में अनाथ होगा? हा? अब तो अभागा ही अनाथ होगा, जो अपने आप को राम जी का नहीं मानते होंगे, जिनको लगता होगा हमारे दादा परदादा कोई और थे, उनको लिए तो नाथ नहीं है, वो सब अनाथ हैं। हम अभी गुजरात में कुछ दिन पहले एक जगह गए तो हमको किसी ने कहा कि ये अनाथालय है। हमने कहा देखो क्षमा करना, बुरा ना मानना, हम आए हैं पर आप अनाथालय मत बोलो हमारे सामने। तो वो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा देखो ये अनाथालय नहीं है, जब तक इस भारत में विश्वनाथ है, दादा सोमनाथ है, तब तक कौन अनाथ है? सब सनाथ हैं। इसको सनाथालय बोलो, आश्रय स्थल बोलो, आश्रय देने की जगह है, अनाथालय नहीं। अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो। हमारे तो रामेश्वरम नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, बागेश्वर नाथ हैं, और जब तक ये पृथ्वी पर हैं तब तक हम लोग सनाथ हैं। वो अनाथ हैं जिनके ये हैं नहीं, उनको बुरा मानना चाहिए। जैसे एक गांव में 2 लोग लड़ रहे थे आपस में, एक व्यक्ति कह रहा था पृथ्वी गोल है, दूसरा कह रहा था नहीं नहीं चपटी है। एक बोला गोल, नहीं नहीं चपटी है। तब तक तीसरा आदमी वहां से निकला, उससे पूछा ए भैया रुको रुको, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, ये कह रहा पृथ्वी चपटी है, तुम बताओ पृथ्वी कैसी है? बोले हम इस गांव के नहीं हैं। बताइए बताइए, जैसे वो किसी दूसरे गोला से आए हों। बताइए। हाँ इनको दिक्कत है, ये जो तीसरे वाले भाई साहब थे इनको दिक्कत है, लेकिन इनको दिक्कत नहीं है। वही हम कहना चाह रहे हैं, जब तक इस भारत में 4 नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, रामनाथ रामेश्वरम नाथ हैं, और जब तक बागेश्वर नाथ हैं, जब तक द्वारका नाथ है, तब तक इस भारत क्या पूरी दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। और सनाथ मान करके हम लोगों को अपने आप को प्रभु श्री राम का मान करके हर पल भगवान का भजन सुमरन करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, विपत्ति तब है जब भगवान का भजन नहीं, और संपत्ति कब? जब भगवान का भजन। बहुत संपत्ति हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत भगवान के करीब हो जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के बहुत करीब हो जाओ, भगवान के बहुत सन्निकट हो जाओ। और भगवान से निकट करवाने का कोई अगर उपाय है तो वो एक ही है, या तो हनुमान जी महाराज, या फिर संत, या तो महात्मा, या हनुमान जी जैसे सदगुरु। सदगुरु जैसे हनुमान जी प्राप्त हो जाए, या कोई महात्मा प्राप्त हो जाए जो तुम्हारी बाहें पकड़कर राम जी से जुड़वा दे, तो हम लोग अनाथ से तत्क्षण सनाथ बन जाएंगे। और रामनाथ भगवान, रामेश्वरम नाथ भगवान तो बड़े दयालु हैं। इनकी स्थापना प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से की। आज हम जब दर्शन कर रहे थे तो हमारे पीछे पूरा परिकर था, हम वहां दर्शन करते करते बार बार आंख भर रही थी। और अंत में हमको दर्शन कराए पार्वती माता की। तो हमको पंडित जी ने बताया कि इनकी स्थापना परशुराम जी ने करवाई, पार्वती जी की। हमारे मन में भाव प्रकट भया, कितना अद्भुत तीर्थ है रामेश्वरम। पहले वाले राम परशुराम हैं, उनकी स्थापना उन्होंने स्थापना की पार्वती जी की, शक्ति की। और दूसरे वाले राम प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने स्थापना भगवान महादेव की, शिव की। तो पहले वाले ने शक्ति की स्थापना की, दूसरे वाले राम ने शिव की स्थापना की।
कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ परशुराम दादा, दूसरी तरफ भगवान प्रभु श्री राम यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने लंका पर विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा के लिए महादेव की स्थापना की। जिंदगी का सूत्र बहुत प्यारा है। यहाँ से हम लोगों की भी जिंदगी में लंका कांड मचा है। लंका क्या है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। और हम लोगों के हृदय में भी सज्जनता है ही कहाँ। जिसके हृदय में दुर्जनता है, जिसके हृदय में मक्कारीपना है, जिसके हृदय में द्वेष है, जिसके हृदय में ईर्षा है, जिसके हृदय में काम है, वही लंका का राजा रावण है। लंका मतलब समुद्र पार वाली लंका की बात नहीं। रामचरितमानस में अगर समुद्र पार लंका की बात है तो मन की लंका की भी बात है। अगर तुम्हारे अंदर भी निशाचरीय वृत्ति है, निशाचर का भाव है, निशाचरी भावनाएं हैं, दुर्गुण व्याप्त है, तो तुम भी लंका के ही निवासी हो और तुम भी लंका में रहते। और मन रूपी लंका से बचने के लिए हम लोग भी लंका में ही रहते, वासना रूपी लंका में। और इस वासना रूपी काम रूपी लंका से बचने के लिए राम रूपी महादेव की स्थापना करनी पड़ेगी। और जब हम अपने हृदयंगम में राम के द्वारा, प्रभु श्री राम की भक्ति के द्वारा महादेव की स्थापना करेंगे, मतलब शिवत्व को प्राप्त करेंगे, शिव तत्व को ग्रहण करेंगे, शिवत्व की स्वीकारता करेंगे, तभी हमारे मन की लंका पर प्रभु श्री राम की विजय होगी। और प्रभु श्री राम की विजय हो गई, सोई तुम्हारी जय जय हो गई। देखो देव क्या है? देव है सद्गुण और दैत्य है दुर्गुण। देव सद्गुण है और दुर्गुण दैत्य है। और यही दुर्गुण और सद्गुण सबके अंदर रहते हैं। दुर्गुण भी होता है, सद्गुण भी होता है। जिसके अंदर ज्यादा सद्गुण होता है वो देवत्व को प्राप्त कर गया, और जिसके अंदर ज्यादा सद्गुण हो गया वो देवत्व को अगर प्राप्त करता है, तो जिसके अंदर ज्यादा दुर्गुण हो गया तो वो दैत्य को प्राप्त हो जाता है। रावण के अंदर दुर्गुण ज्यादा है, इसलिए वो दैत्य है। और विभीषण के अंदर सद्गुण ज्यादा है, इसलिए वो देवत्व की श्रेणी में हो, प्रभु श्री राम के पास। हमारे अंदर दुर्गुण भी है, सद्गुण भी है, लेकिन अगर दुर्गुण ज्यादा हो गए तो मति मारी जाएगी। मति मारी जाएगी तो तुम जीते जी लंका के राजा रावण हो जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि दुर्गुण बहुत बढ़ गए हैं, सद्गुण बहुत कम है, तब हमको फिर बिना विचार करके अपने अंदर शिव तत्व की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। क्योंकि रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम के हृदय में भगवान शंकर का वास है और भगवान शंकर के हृदय में प्रभु श्री राम का वास है। और जो भी भगवान शंकर की पूजा करता वो राम को प्रिय होता, और जो राम की पूजा करता वो भगवान शंकर को प्रिय होता। दुर्गुण और सद्गुण यही दैत्य और देव है। और अगर दुर्गुण बढ़ गए हो या आप दुर्गुण से भरे हो, बार बार बुरे विचार आपको परेशान करते हो, बार बार बुरी वासनाएं आपको प्रभावित करती हो, खींचती हो, बार बार गंदी वार्ता तुमको डुबा देती हो, बार बार तुम्हारे अंदर ईर्षा का मल अंदर फैल गया हो, तो अपनी मति के मल को मिटाने के लिए, विमल मति करने के लिए, अपने अंदर की कुमति को हटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए प्रभु श्री राम की कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। और कुमति को मिटाकर सुमति को जगाने का काम ही सदगुरु का है। हमारे हनुमान जी महाराज कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी महाराज कुमति को निवारण करने वाले, सुमति को देने वाले। अच्छा, ये कुमति सुमति क्या है? जिस मति से भगवान की भक्ति करने का मन लगे वो सुमति है, और जिसकी मति पाप करने के लिए बार बार प्रेरित करे वो कुमति। एक बार कुमति रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई, महाराज
हम तो तुम्हारी बेटी हैं, पर लोग हमको कम चाहते हैं, तुमको ज्यादा, सुमति बहन को ज्यादा चाहते। ये तो हमारे साथ बुरा हो रहा। क्या हम तुम्हें प्रिय नहीं है? ब्रह्मा जी बोले हमें तो दोनों प्रिय है। अगर महाराज, अगर दोनों प्रिय है तो सबसे ज्यादा पूंछ सुमति की क्यों है? क्या तुम मुझे प्रेम नहीं करते? ब्रह्मा जी बोले करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हमें प्रेम नहीं करते। ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रेम नहीं करते तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते। एक काम करो, तुम दोनों बहनें थोड़ा चल कर दिखाओ। तो सुमति कुमति दोनों बहनें चल पड़ी, थोड़ा दूर तक गई। ब्रह्मा जी बोले वापस लौट कर आओ, और दोनों वापस लौट कर आई। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले हमें दोनों प्रिय है, दोनों बेटियां हमें प्रिय है, पर एक अंतर है। बोले क्या? ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले सुमति आते हुए बहुत अच्छी लगती, कुमति जाते हुए बहुत अच्छी लगती है। प्रिय हमें दोनों हैं, सुमति भी प्रिय है, कुमति भी प्रिय है, पर सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। वही हम कहना चाहते, अगर तुम्हारी कुमति है, भगवान की भक्ति में संदेह उत्पन्न हो रहा, ये कुमति है। वासना आ रही, ये कुमति है। पाप के भाव प्रकट हो रहे, ये कुमति है। भक्ति करने में मन झंझलापन कर रहा, ये कुमति है। इसको जाते हुए देखना चाहिए, सुमति को आते हुए देखना चाहिए। और ये कब संभव? कुमति निवार सुमति के संगे महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगे महावीर विक्रम बजरंगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर